मतलब कि मान ले अभी करंट का फ्लो होना शुरू हुआ, ये पॉजिटिव टर्मिनल है और ये नेगेटिव टर्मिनल है इस सोर्स का, तो करंट फ्लो करेगा इस डायरेक्शन में। तो चार्ज फ्लो होने लगा ए से लेके बी तक। सो कुछ चार्ज फ्लो हुआ, हमने माना टोटल क्यू चार्ज फ्लो किया ए से लेके बी पॉइंट तक। अब देखे जैसे ही ये एसी का सोर्स अपना हाफ साइकिल पूरा करेगा इस पॉइंट ऑफ टाइम में करंट देखे कितना है, करंट 0 है। सो इसका मतलब इसका जो वोल्टेज है, जो पोटेंशियल डिफरेंस है, ये वैनिश कर जाएगा। अब ये अपना पोलैरिटी को चेंज करेगा सोर्स, तो अब ये बन जाएगा पॉजिटिव टर्मिनल और ये बन जाएगा नेगेटिव टर्मिनल। अब करंट इस डायरेक्शन में नहीं बल्कि इस डायरेक्शन में फ्लो करने लगेगा। और फिर अगले हाफ साइकिल में, ये था पहला हाफ साइकिल, अब ये अगले हाफ साइकिल में करंट चूंकि बी से लेके ए तक फ्लो करेगा, तो कुछ चार्ज, पॉजिटिव चार्ज, वैसे प्रैक्टिकली तो नेगेटिव चार्ज फ्लो करता है कंडक्टर से, अर्थात इलेक्ट्रॉन फ्लो करता है, फ्री इलेक्ट्रॉन फ्लो करता है। पर चूंकि कन्वेंशनल करंट हम कंसीडर करते हैं पॉजिटिव चार्ज का फ्लो, तो अगर इलेक्ट्रॉन्स बी से ए तक फ्लो करे तो उसी को हम कंसीडर करते हैं ए से बी तक पॉजिटिव चार्ज फ्लो किया। तो फिर इस अगले हाफ में जब ये अपना पोलैरिटी को चेंज कर लेगा और करंट बी से ए तक फ्लो करने लगेगा, तो कुछ पॉजिटिव चार्ज, कितना, जितना पिछले केस में था उतना ही पॉजिटिव चार्ज अब इस पूरे हाफ साइकिल में बी से लेके ए तक फ्लो कर जाएगा। अब अगर हम टोटल कंसीडर करें कि पूरे इस फुल साइकिल में कितना चार्ज ए से बी तक पहुंचा, तो हमें क्या मिलेगा, 0, क्योंकि हाफ साइकिल में ए से बी तक क्यू चार्ज पहुंचा और अगले हाफ साइकिल में अब बी से ए तक क्यू चार्ज पहुंचेगा। तो फिर नेट चार्ज का फ्लो ए से बी या फिर बी से ए कितना होगा, 0 होगा। तो किसी भी तरह का एसी का, स्टैंडर्ड एसी का, किसी भी तरह का स्टैंडर्ड एसी का अगर आप चार्ज फ्लोन कंसीडर करें एक कंडक्टर के थ्रू फुल साइकिल में, तो आप पाएंगे कि वो चार्ज फ्लोन 0 के बराबर होगा। ये हमेशा होगा बशर्ते ये जो वेव होगा ये स्टैंडर्ड वेव हो, स्टैंडर्ड एसी वेव हो। अब चलिए पता लगाते हैं कि इस हाफ साइकिल में कितना चार्ज फ्लो करेगा इस एसी से। तो यहां सबसे पहले हम इसी इक्वेशन को एक बार लिख लेते हैं कि इंस्टैंटेनियस करंट इज इक्वल टू मैक्सिमम करंट इनटू साइन ऑफ ओमेगा टी। तो हमने माना ये जो टाइम है टी, ये कुछ ये समय है, यहां पर टाइम टी है, तो जो करंट है वो कुछ इतना है इस पॉइंट ऑफ टाइम में। अब देखिए समय के साथ ये करंट जो है वैरी कर रहा है और हमें पता है चार्ज फ्लोन इज इक्वल टू करंट इनटू टाइम। ये तब होता है जब करंट वैरी नहीं करता है। यहां पर तो करंट वैरी कर रहा है, तो इस तरह के केस में हम क्या करते हैं, एक बहुत छोटा सा टाइम पीरियड कंसीडर करते हैं और हम ये मानते हैं कि उस बहुत छोटे से टाइम पीरियड जो है उसमें करंट कांस्टेंट है। तो ये जो पॉइंट ऑफ टाइम है ये है t प्लस डी टी। तो इस पूरे पीरियड में t से लेके t प्लस डी टी समय में, अर्थात कितने समय में, dt समय में, इनफाइनाइटेसिमल टाइम में हम ये मान सकते हैं कि करंट कांस्टेंट है। तो इस पूरे समय में जो चार्ज का फ्लो होगा वो हम कह सकते हैं कि वो बराबर है dq के, और dq होगा किसके बराबर, dq होगा करंट I इंटू dt के बराबर, क्योंकि इस पूरे टाइम पीरियड में t से लेके t प्लस डी टी समय तक, इस पूरे टाइम पीरियड में ये पॉइंट ऑफ टाइम t प्लस डी टी है, इस पूरे पीरियड ऑफ टाइम में जो करंट है उसे हमने कांस्टेंट माना और वो है I, जो कि गाइडेड होगा इस इक्वेशन से। और कितने समय के लिए, बहुत छोटे समय के लिए, dt समय के लिए उस करंट से कितना चार्ज फ्लो होगा ये हम कंसीडर कर रहे हैं और उसे हमने नाम दिया dq। तो फिर इससे आगे हम कह सकते हैं
जो चार्ज फ्लो होगा dt समय में dq इज इक्वल टू I के जगह हम ये एक्सप्रेशन लिखेंगे। सो मैक्सिमम करंट